बचपन से लेके अभी तक बड़ा हो, 30 साल का हो गया, और ये तो सभी को बताया गया रहेगा बचपन से कि 25 तारीख को सेंटा क्लॉज आएगा और तुम्हें क्या देगा? क्या आएगा तुम्हारे पास? सोफा आएगा, गिफ्ट्स आएगा, चॉकलेट्स आएंगे। कितने लोगों को सुने कहानी है ना? हम लोग बच्चे लोग भी सुनाते, शायद मम्मी डैडी लोग आप लोगों को सुनाए रहेंगे, मुझे याद नहीं आ रहा कहां से सुना है, लेकिन ये सुना है कहानी। अगर किसके पास आया तो प्लीज मेरे पास भेजो, क्योंकि उसका प्लीज गिफ्ट मेरा पेंडिंग ना दीजिए। मैं 30 साल का हुआ है, आज तक मैं सेंटा क्लॉज को भूल ही रहा हूँ। कहाँ पे ये सेंटा क्लॉज? ये जिंगल बेल है किधर, है ना? आज तक वो सब गली गली में, नगर नगर में क्या कर रहे हैं लोग? ओल्ड मैन बना रहे, सेंटा क्लॉज बना रहे। कई सारे कलीसिया में भी सेंटा क्लॉज बन के आ जाते हैं लोग। जिंगल बेल गाना भी है, क्रिसमस के दिन ये गाना बजता है। ये लेकिन सेंटा क्लॉज है किधर? मेरा तोहफा अभी तक आया नहीं है। मैं, मेरी बेटी सेंटा क्लॉज नहीं है। तोहफा परमेश्वर की ओर से। सेंटा क्लॉज ये सब क्या है? एक मन में एक कहानी बनाया गया है। ये सब क्या है? विश्वासी लोगों के बारे में कुछ नहीं है। ना बाइबल में सेंटा क्लॉज के बारे में कुछ दर्शा है, ना क्रिसमस के बारे में यहाँ पे किधर भी बाइबल में बताया गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि कई बार हम विश्वासी तो है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि सेंटा क्लॉज अपने साथ है या नहीं है। क्या बाइबल में सेंटा क्लॉज के बारे में कुछ लिखा है क्या नहीं लिखा है? क्या क्रिसमस के बारे में लिखा गया है या नहीं है? हालेलुया। पूरा बाइबल ढूंढ लिया, पूरा बाइबल पढ़ लिया, सेंटा क्लॉज का तो कोई जिक्र ही नहीं है, लेकिन बचपन से सुनते आए कि सेंटा क्लॉज इज कमिंग। लेकिन गिफ्ट का पे पता नहीं, गिफ्ट के लिए वेट किए 30 साल का हो गया, मेरे को बच्चा हो गया और मुझे बच्चों को गिफ्ट देना पड़ रहा है। तब पता चल रहा है कि सेंटा क्लॉज हम लोग ही है। हालेलुया। अपने खुद के माँ बाप हमारे लिए कौन है? एक सेंटा क्लॉज है जो हमें गिफ्ट देते। लेकिन बाइबल में ऐसा कोई बारे में बताया नहीं है, और ना विश्वासी के लिए सेंटा क्लॉज नहीं है। हालेलुया। सेंटा क्लॉज तुम्हारा उद्धार करता नहीं है। सेंटा क्लॉज तुम्हें उद्धार देने के लिए नहीं आया। सेंटा क्लॉज तुम्हें बचाने नहीं आया। सेंटा क्लॉज तुम्हें एक नया जीवन देने नहीं आया, लेकिन एक आया है तो वो है यीशु मसीह, जो हमारे बीच में आया, जो राजाओं का राजा, जो प्रभुओं का प्रभु, जो श्रेष्ठ है, जो सारे बातें उसके सामने झुक जाते, धन्यवाद करते, जो पापी नहीं था लेकिन फिर भी वो एक संसार में उसे जन्म लिया ताकि वो तुम्हारे और मेरे साथ वो रहे। हालेलुया, हालेलुया। वो है यीशु मसीह। हालेलुया। वो यीशु मसीह, उससे स्वर्ग छोड़ के वो हमारे बीच में आया। हालेलुया। अच्छा, तो सवाल ये है, अगर यीशु मसीह हमारे बीच में आया तो उसका बर्थडे का मेंशन क्यों नहीं किए कि कौन से तारीख को पैदा हुआ, है ना? आज क्या बोलते हैं? ये कौन सा दिन है आज? 25 तारीख। नहीं, डेट मालूम है, लेकिन बोलते क्या हो बताइए? सुनने नहीं आ रहा है। आज लगता है बिरयानी के लिए सब वेट कर रहे हैं, उपवास हो गए। क्या बोलते हैं? आज का दिन क्या है? क्रिसमस। अब ये क्रिसमस वर्ड आया कहां से? क्रिसमस होता क्या है? ये क्रिसमस का मतलब क्या है? बाइबल में लिखा है क्या क्रिसमस? नहीं। ढूंढ लिया, गूगल कर लिया, बाइबल में तो किधर नहीं मिला। मेरे को छूट गया रहेगा तो मैं गूगल भी किया, लेकिन गूगल में भी बताया कि बाइबल में नहीं है। हालेलुया। देखिए, क्रिसमस जो वर्ड है, बताया गया है कि इंसानों ने क्या किया, ये नाम रखा गया क्रिसमस। अब ये क्रिसमस का मतलब क्या हुआ, क्यों रखा गया? क्योंकि ऐसा बताया गया है कि जो क्रिश्चियन लोग हैं उनको यीशु मसीह का जन्म का एक दिन मनाना था। इसके लिए उन लोगों ने एक तारीख को क्या किया, डिसाइड किया कि ये तारीख को हम लोग क्या करेंगे, इसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, क्रिश्चियन लोग का मास, क्रिश्चियन मास करके सबसे पहला एस्टैब्लिश हुआ गया है। क्या हुआ है? सबसे पहला क्रिश्चियन मास। मास का मतलब जो सभा, जैसा मीटिंग, जो प्रार्थना रखा जाता है उसको कहते लोग में कहते हैं मास।
तो क्रिश्चियन मास करके ये पहला इन्वेंट हुआ। ये शब्द के साथ क्या आ गया, ये बाहर आ गया था 25 तारीख। उसके बाद में उन्होंने ये फोकस किया कि ये किसके लिए बनाया जा रहा है, कि मसीह के लिए, जो है क्राइस्ट। तो क्राइस्ट क्रिस, फिर उसको क्या किया, मास को ज्वाइन किया तो हो गया क्रिसमस। समझे आप लोग? बेसिकली ये इंसान ने ये दिन रखा है आनंद बनाने के लिए। हालेलुया। क्या करने के लिए? आनंद बनाने के लिए। वो यीशु मसीह का जन्म का। आमीन। चलो बहुत गूगल कर लिए, बहुत यावा के बातें की, अभी थोड़ा बाइबल की तरफ जाएंगे। हालेलुया। हम लोग पढ़ेंगे मत्ती का किताब दूसरा अध्याय, हम लोग खोलेंगे मत्ती का किताब दूसरा अध्याय। बाइबल बताता है यहाँ पे कि कुछ क्या बोलते हैं, ज्ञानी लोग, ज्योतिष लोग, जो बाइबल के हिसाब से जैसा अगर हम लोग पढ़ते तो वो लोग बाइबल के ज्ञानी लोग थे, जो बाइबल के वचन को पढ़ते थे, सीखते थे, और उन लोग ध्यान लगा के बैठे हुए थे कि क्योंकि बाइबल में ये बताया गया है आयसाया की किताब में कि एक राजा उत्पन्न होएगा, जो सिस्टर ने पढ़ा। हालेलुया। और ये लोग अपना ध्यान लगा के रखे थे कि कब वो दिन आएगा। हालेलुया। कब वो दिन आएगा, कब वो समय आएगा, और वो समय के हिसाब से उन लोग ने वो तारे को देखे, और वो तारे के हिसाब से वो लोग बैतलहम में आए। आमीन। कौन आए? ज्योतिष लोग, जो ज्ञानी थे, जो परमेश्वर के ओर अपने ध्यान को लगा के चलते थे, जो परमेश्वर के वचन की ओर अपने ध्यान को लगा के चलते थे, जो परमेश्वर के वचन को लेके चलते थे, उन्होंने ये बात पे ध्यान दिया। हालेलुया। आमीन। उसके बाद बाइबल ये बताता है कि वो बैतलहम में आके हेरोद राजा के पास आए और उसको ये पूछ रहे कि जो राजाओं का राजा वो कहां पे? हालेलुया। हालेलुया। और फिर राजा क्या कहता है? हेरोद राजा ने क्या किया, वहां पे उसने भी फरीसियों को बुलाया, जो ज्ञानी लोग हैं उनको बुलाया। हालेलुया। और उनसे वो पूछने लग गया कि ये राजा कौन है, जो ये जो विद्वान लोग यहाँ पे आए हुए, जो मुझसे पूछ रहे कि ये राजा का जन्म कहां पे हुआ है, ये व्यक्ति है कौन, जबकि राजा तो मैं हूं यार, तो ये कौन सा राजा के बारे में बात कर रहे हैं? हालेलुया। और बाइबल ये बताता है कि वो लोग जानते थे कि कौन है वो, जिसको राजा ने वहां पे बुलाया, जो याजक थे, जो परमेश्वर के न्याय, जो परमेश्वर के वचन के ज्ञानी थे, उन लोगों को पता था कि बैतलहम में यीशु का जन्म होने वाला है। हालेलुया। जो ज्ञानी थे, जो वचन जानते थे, जो लोगों को पढ़ाते थे, उनको पता था कि यीशु मसीह का जन्म कहां पे होने वाला है। हालेलुया। लेकिन फर्क देखो कि वो लोग जो परमेश्वर का वचन पढ़ा रहे, जिसको खुद को परमेश्वर का वचन पता है, लेकिन वो ही लोग यीशु मसीह के पास नहीं जा रहे दंडवत करने के लिए, जो राजा का राजा, उनका परमेश्वर जो जीवित हुआ है, जो जन्म लिया है। लेकिन ये वो व्यक्ति वहां पे जा रहे जिन्होंने अपने आप उस परमेश्वर के ओर लगाए रखा, जिसने परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान रखा, वो लोग उसको दंडवत करने वहां पे गए। हालेलुया। बाइबल कहता है कि वो लोग भी जानते थे कि यीशु मसीह का जन्म कहां पे हो रहा है। हालेलुया। वो लोग भी जानते थे, लेकिन उन लोग भी भटक गए थे, उनका ध्यान भी उस वचन के ऊपर नहीं था। आज कई बार हम सब जन वचन को सुनते, हालेलुया, हमें सभी को हृदय के अंदर हमें बहुत सारे वचन पता है, हम वचन के बातों को बोलते, सिखाते, प्रचार करते, लेकिन हमारा ध्यान उसके बुलावट की ओर नहीं है। हालेलुया। बाइबल कहता है कि चुना करार में लिखा गया था कि यीशु मसीह आएगा तुम्हारे पापों के लिए, तुम्हें उद्धार देने आएगा, और तुम्हें छुड़ाने आएगा, तुम्हें बचाने आएगा, तुम्हें नया जीवन देने आएगा। हालेलुया। और ये बात वो प्रचार कर रहे थे, वो आगमन के लिए, लेकिन वो लोग जब उसका जन्म हुआ तब उसको वहां पे दंडवत करने के लिए वही लोग वहां पे नहीं थे। हालेलुया। हालेलुया। आज हम सब जन यहाँ पे बैठे, आज का परमेश्वर तो हम लोग भी दंडवत करने आए क्या, उसका सिर्फ आनंद करने आए। हालेलुया। बाइबल कहता है हेरोद राजा ने ये कहा कि तुम लोग जाओ फरीसियों को, ज्ञानी लोगों को, ज्योतिषों को,
उनको क्या कहा कि तुम लोग जाओ उसके पास, और जब तुम्हें पता चलेगा कि कहां पे उसका जन्म हुआ है, मुझे भी बताओ ताकि मैं भी आगे उसको क्या करूंगा। बाइबल कहता है हेरोद राजा ने उनसे ये कहा कि जब तुम्हें यीशु मसीह, जो बच्चा जो तुम बात कर रहे हो, जो राजा है जिसका जन्म होने वाला है, जो तुम आए हो उसका आराधना करने के लिए, जब तुम्हें पता चलेगा तब मुझे भी बताओ ताकि मैं भी आके उसको क्या करूं, धन्यवाद करूं, उसका आराधना करूं। लेकिन बाइबल ये बताता है उसका मकसद ये नहीं था। हालेलुया। उसका मकसद ये नहीं था, उसका मकसद ये था वो राजा को खत्म करे ताकि उसका राज चलता जाए। हालेलुया। और जब उसको ये पता चला कि वो लोग उसके पास आए नहीं, क्योंकि परमेश्वर का स्वर्गदूत ने उनके सामने आके उनको बताया सपने में, बाइबल कहता है कि उनको अगुवाई किया कि वहां पे जाओ मत। हालेलुया। और वो लोग अपने अपने नगर के लिए निकल गए, क्योंकि परमेश्वर जानता था उसके हृदय में क्या है। इसलिए मैंने कहा जब हम लोग यहाँ पे आए आज, तो परमेश्वर तुम्हारे हृदय के साथ, हालेलुया, वो हृदय के साथ क्या करता है, वो जांचता है तुम्हें। आमीन। आज हम लोग लोगों के सामने सब कुछ कर लेते, नाचेंगे गाएंगे पगलों के समान। हालेलुया। आज हम लोग गाएंगे नाचेंगे सब कुछ करेंगे, आराधना करेंगे, वचन देंगे, प्रचार करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन परमेश्वर हृदय जांचता है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे बाइबल कहता है ये हेरोद राजा का हृदय परमेश्वर ने जांच लिया कि ये सही में मेरा आराधना करना चाहता है, क्या ये मेरा बच्चे का प्राण लेना चाहता है। हालेलुया। और बाइबल ये बता रहा है कि परमेश्वर ने उस बच्चे को वहां पे सुरक्षित रखा, यीशु मसीह को, ताकि तुम्हारा और मेरा आज उद्धार होए, ताकि तुम्हें और मुझे वो जो मरण था, जो मौत था, हमारे जीवन में जो लिखा गया था, जो शैतान ने इतने सारे दोष जो लगाया था। हालेलुया। बाइबल कहता है जोब की किताब में, अय्यूब की किताब में कि परमेश्वर के पास जाके शैतान क्या कर रहा है, दोष लगा रहा है। देख तेरा बच्चा, देख कितना बड़ा पापी है, देख तेरा बच्चा के मुंह से देख क्या निकल रहा है, देख तेरा बच्चे के हाथ से देख क्या हो रहा है, देख तेरा बच्चा कौन से जगह पे बैठ रहा है, देख तेरा बच्चा क्या उठना बैठना कैसा है, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। हर एक बातों को क्या कर रहा था, वो दोष लगा रहा था उस परमेश्वर के पास। सोचो वो उस अय्यूब के बारे में, और अभी अपने आप के बारे में सोचो कि अगर वो दिन रहता तो आज कितना अपने बारे में लिखा गया होता। हालेलुया। है ना। आजकल इंसान भी इतने सारे बातों को अपने बारे में याद रखते हैं कि शैतान कितना याद रखता रहेगा फिर। हालेलुया। जो इंसान बचपन से हम लोग को देख रहा हो बोलता है भाई शांत रहे, मेरे को सब पता तेरे बारे में। या फिर 1-2 साल या फिर 6 महीना या फिर 3 महीना भी बहुत हो जाता कई बार लोगों को, हमें सारी चीजें पता है और हम वो सारी चीजों को क्या करते हैं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने यीशु मसीह को भेजा। हालेलुया। और शैतान की योजना को पूरा होने से वहां पे रुकावट डाला। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने वहां पे यीशु मसीह को बचाया। लेकिन आज बाइबल ये बताता है कि ये जो जन्म का उत्सव जो आज हम लोग मना रहे, यीशु मसीह पैदा हुआ, हम लोग सबसे आनंद करते, खुशियां मनाते, हम लोग गाते, नाचते, सब कुछ करते, लेकिन बाइबल ये कहता है कि उसका आनंद नहीं करना है, लेकिन उसको हमें धन्यवाद करना है, उसको हमें वर्शिप करना है, उसको हमें आराधना करना है, क्योंकि वो योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है, क्योंकि उसका राज कभी अंत नहीं होने वाला है। हालेलुया। वो परमेश्वर की वजह से आज तुम्हारा मेरे सारे पाप मिट चुके। हालेलुया। हालेलुया। आज संसार, पूरा संसार आनंद बना रहा है, लेकिन तुम और मैं जो चुने हुए लोग हैं, जो बुलाए लोग हैं, जो संसार से अलग किए हुए लोग हैं, आज हम लोग को आनंद नहीं करना है, लेकिन आज उसके नाम को हम लोग प्रशंसा देना है, उसको महिमा देना है, उसको और भी ऊंचा उठाना है, और ये कहना है परमेश्वर सच में, क्योंकि तू इस संसार में आया, इसलिए आज मैं जी सकता हूँ। अगर आज मैं मरूं तो मुझे पता है कि मुझे एक आशा है कि वो जीवित परमेश्वर का सदा सदा मैं जीवित रहने वाला है, क्योंकि तू आया इस संसार में। क्योंकि जब मैं उस सामने जाऊंगा, जब मैं मरूंगा, जब मेरी आत्मा तेरे सामने जाएगा, तब मेरे पापों से, मुझे हर एक बंधन से तू रिहाई देगा, क्योंकि वो यीशु मसीह की तरह संभव हुआ है, जिसने असंभव को संभव किया है। हालेलुया। जो असंभव बातें थे, जो श्राप मेरे जीवन में था, जो बीमारी मेरे जीवन में था, जो दासत्व मेरे जीवन पर था, सारे बातें टूट चुके हैं, क्योंकि वो यीशु मसीह ने जन्म लिया है। वो यीशु मसीह ने जन्म लिया। इसके लिए आज
मैं उसका बेटा खिलाया हूं। हालेलुया। आज मैं उसका बेटा हूं। मैं जिसके मैं आनंद बनाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। एक बच्चा जब पैदा होता है लोग बड़े आनंद मनाते हैं, बच्चा पैदा हो गया, बेटा हुआ, बेटी पैदा। कितना एक अलग ही आनंद है। आज ध्यान से अगर आप लोग इस संसार को देखेंगे, ध्यान से सब बाजू देखो, यीशु मसीह का पुतला बनाया गया है, क्रेड बनाया गया है ना, चटनी में सब बनाया गया है, सब कुछ बनाया गया है और सब लोग तैयार है वो चीज का आनंद करने के लिए। रस्ते में डेकोरेशन किए, स्टार्स लगाए, लाइटिंग्स लगाए, हर एक चीज लगाए, हर एक चीज का आनंद कर रहे, सेलिब्रेट कर रहे। क्या सेलिब्रेट कर रहे? 25 तारीख कि यीशु मसीह का जन्म हुआ है। हालेलुया। सब बाजू संसार में देखो, लेकिन बाहर में स्नोज गिर रहे हैं क्रिसमस के टाइम पे, तो हम लोग और क्रिसमस का एक अलग ही आनंद लगता है, तो हम लोग को और अच्छा लगता है। वाह, बाहर अच्छा लगता है। लोग इसके लिए बाहर ट्रैवल करते हैं ताकि उन लोगों का क्रिसमस देख के और आनंद मनाए। देखो अभी तक का लाइक ये जो मंथ है, मैंने जहां तक न्यूज में देखा है, आर्टिकल पढ़ा, इतना ट्रैवलिंग किधर नहीं हुआ है। मुंबई में डोमेस्टिक एयरपोर्ट जो हम लोग 900 के करीब 900 प्लस की सुविधा जो फ्लाइट्स उड़ रहे थे डेली, वो भी इतिहास तोड़ रहे हम लोग कि लोग इतना ज्यादा ट्रैवल कर रहे हैं बाहर गांव में सिर्फ क्रिसमस मनाने के लिए। क्या करने के लिए? क्रिसमस का आनंद उठाने के लिए लोग इतना ट्रैवल कर रहे हैं। जो एक दिन का 900 से ज्यादा जो हम लोग उड़ान भर रहे थे, वो भी हम लोग तोड़ रहे वो लेवल को। इंडिया वो लेवल को तोड़ रहा है कि लोग इतना एक दिन में इतना ज्यादा फ्लाई कर रहे हैं। और प्लस कितने सारे फ्लाइट कैंसिल हो रहे हैं क्योंकि लोगों को फ्लाइट्स के लिए टाइमिंग नहीं है, लैंड नहीं हो रहा है, क्या इश्यू में कोई पता नहीं। लेकिन देखो लोग क्या कर रहे हैं, आनंद बनाने के लिए पैसे डाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। आज सब पूरे संसार में सब चीज वो क्रेड बना रहे हैं, सब वो चीज का आनंद कर रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह मरा क्यों? कोई वो दिन का शोक नहीं मनाता है, या फिर वो दिन का आनंद नहीं मनाता है, या फिर वो ग्रहण नहीं करना चाहते कि उसका सलीब को लेके चलो। हालेलुया। सब संसार लोग आज आनंद तो मना रहे, सब बाजू देखो, सब कुछ लगा रहे, क्रिसमस तारे लगा रहे, सब कुछ लगा रहे, क्रिसमस है भाई, यीशु मसीह जन्म हुआ है। लेकिन कोई ये नहीं चाहता है कि सब उसका जो सलीब जो लेके चला वो जीवन को आज हम लोग भी जिए। हालेलुया। आज सारी चीज का आनंद है, लेकिन क्या यीशु मसीह सिर्फ आनंद नहीं, वो आया है कि उसका हम लोग आराधना करें। हालेलुया। आज हम लोग संसार की तरह हम लोग भी नाचते गाते और हम लोग बोलते कि यही क्रिसमस है। लेकिन क्रिसमस का मतलब ये नहीं, लेकिन क्रिसमस का मतलब ये उस परमेश्वर को आराधना करना। हालेलुया। क्योंकि वो उस योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। जब एक इंसान हमें मदद करता है, कुछ पैसा या फिर कोई चीज के द्वारा, हम लोग उसका इतना आभारी हो जाते हैं कि उसके हर एक बात जो कहता है हम लोग सुनने के लिए रेडी हो जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर ने तुम्हें जो जीवन दिया है, वो परमेश्वर ने जो तुम्हें कितने खतरों से, कितने बातों से उसने कई बार तुम्हें बचा के उस बातों से बाहर लेके आया। अब जो परमेश्वर को हम लोग आराधना नहीं देते, लेकिन उसको सिर्फ आनंद बनाने के लिए हम लोग कई बार आ जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल कहता है अपने सोच को बदलना भी बहुत जरूरी है। जब तुम परमेश्वर के वचन को जानते हो, रोमियो का 12वां अध्याय में पहला वचन क्या कहता है? इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलना चाहिए। हालेलुया। इस संसार के सदस्य ना बनो, सदृश्य ना बनो। जैसा संसार चल रहा है, जैसा संसार आनंद मना रहा है, जैसा संसार क्रिसमस बना रहा है, उस तरह मत बनाओ। हालेलुया। लेकिन उस तरह बनाओ जैसा परमेश्वर को भाता है। हालेलुया। जैसा परमेश्वर प्रसन्न होता है, उस तरह उसको क्या करो, उसकी महिमा करो। हालेलुया। हालेलुया। है ना, कई बार कई लोगों का अपना अपना सोच है, अपना अपना विचार है, लेकिन हमारा विचार नहीं रहना चाहिए, हमारा वचन के ऊपर हमारा ध्यान रहना जरूरी है। हालेलुया।
वचन तो सबको पता है कई बार, लेकिन हमें कंटिन्यू उसके ऊपर मनन करना जरूरी है। हालेलुया, मनन करना जरूरी है, मेडिटेट करना जरूरी है, ताकि हम भी उसी विद्वान लोग के तरह जो परमेश्वर के वचन के ऊपर त्याग रहे थे, जो तारे की ओर उन्होंने देखा। कितने लोग जानते कि वो लोग तारे देख के आए? फिर वो तारा कहां पे अभी? वो एक प्रकाश था जिसने क्या किया? अगुवाई किया। हमें बाइबल ये कहता है इस्राएलियों के समय पे, इस्राएलियों के, और यहोवा दिन को उनको मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में, क्या? मेघ के खंभे में, मेघ के खंभे में, और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंभे में, और रात को उजाला दिखने के लिए क्या कर रहा था? वो आग के खंभा उनके आगे आगे चलता रहा, उनके आगे आगे चलता रहा। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा इस्राएल को क्या कर रहा था? वहां पे अगुवाई कर रहा था। हालेलुया। दिन में भी और रात को भी वो एक आग के समान क्या कर रहा था? उनको अगुवाई कर रहा था। तो ये तारा कौन था? बाइबल कहता है कि ये परमेश्वर का शकाना ग्लोरी था, जो उनको अगुवाई कर रहा था, जो पवित्र आत्मा उनको बता रहा था कौन सी जगह पे जाना है, कहां पे जाना है, और कहां पे वो यीशु मसीह में मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो तारे टूट के जमीन पे नहीं गिरा, ठीक है? वो तारे आके उधर नहीं है, लेकिन बाइबल ये कहता है कि वो पवित्र आत्मा, जो परमेश्वर का जो ग्लोरी है, जो शकाना ग्लोरी है, जो महिमा है परमेश्वर का, उसने क्या किया? अगुवाई किया उन्हें, क्योंकि उनका ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर था। तो पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। हालेलुया। बाइबल कहता है ये व्यक्ति लोग पूरे हृदय से वो परमेश्वर को ढूंढ रहे थे, उनका ध्यान उस परमेश्वर के वचन के ऊपर था, इसलिए पवित्र आत्मा उनको अगुवाई किया और उनको सही स्थान पे लेके गया। हालेलुया। क्या वही जन लोग थे? क्या वही लोग थे? वही सिर्फ क्या बोलते ज्ञानी लोग, सिर्फ उतने ही लोग थे? बाकी लोग के पास वचन नहीं था क्या? वचन नहीं था? वचन तो सबके पास था। हालेलुया। सबके पास बाइबल है आज भी, लेकिन परमेश्वर उसको ही चुनता है जो उसको खोजता है। हालेलुया। तुम अगर उसको खोजेंगे, वो तुम्हें क्या करेगा? वो मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हेरोद राजा ने बुलाया, अपने लोगों को भी बुलाया और उनसे इंक्वायरी करने लगा, पूछने लगा ये कहां पे, इसका जन्म कहां पे हुआ है? और वो लोग कह रहे कि हाँ बाइबल में ऐसा लिखा है, पवित्र शास्त्र में ऐसा लिखा है कि इसका जन्म इधर होएगा, लेकिन वही लोग उसके पास नहीं आए, क्योंकि वो लोग ढूंढ ही नहीं रहे, ना उसको खोज रहे, लेकिन सिर्फ प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज हम सब जन आनंद मना रहे, आज हम लोग सब खुशी मना रहे, आज शायद हम लोग सब जन आराधना कर रहे, लेकिन क्या सच में यीशु मसीह हमारे हृदय के अंदर वो जन्मा है कि नहीं? आज सवाल ये है। संसार के लिए यीशु मसीह जन्मा है, हर साल का 25 दिसंबर को वो जन्म लेगा, वो खत्म हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन क्या तुम्हारे अंदर, क्या आज मेरे अंदर, क्या हमारे अंदर आज सच में यीशु जन्मा हुआ है क्या? क्या आज हम सच में तो खोजते क्या? क्या आज हम सच में उस परमेश्वर की ओर अपना ध्यान को लगाते क्या? हालेलुया। आज बाइबल ये कहता है उस परमेश्वर को हमें ढूंढना है, उस परमेश्वर को हमें खोजना है, तो ही वो परमेश्वर हमें मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम उसको ढूंढेंगे वो हमें पाएंगे। हालेलुया। बाइबल ये कहता है, चलो ये सारे बातें हम लोग ने जान लिया। बाइबल ये कहता है कि ये व्यक्ति जो यीशु मसीह के पास आए, जब उन्होंने यीशु मसीह को देखा, उन्होंने दंडवत किया, लेकिन वो सिर्फ दंडवत ही किए क्या? बाइबल ये कहता है कि 3 चीज उन्होंने क्या किया? भेंट चढ़ाया। क्या 3 चीजें वो? सोना। सबसे पहला क्या है? सोना। अब ये सोना क्यों यीशु मसीह के पास लेके आया? क्योंकि बाइबल ये कहता है वो समय पे सबसे एक्सपेंसिव चीज जो राजा अपने सिर पे पहनता था वो है सोने का मुकुट। हालेलुया। क्या करता था? राजा का जो मुकुट बनता था वो समय पे उस सोने के मुकुट से, सोने से वो लोग क्या करते थे? अपने मुकुट को बनाते थे।
तो उन्होंने सबसे पहला चीज को क्या डेवलप किया वहां पे? क्योंकि वो राजाओं का राजा है। हालेलुया। वो राजाओं का राजा है, इसके लिए सबसे पहला चीज उन्होंने दिया है वो है सोना। हालेलुया। उसके बाद जो दूसरा चीज है वो क्या है? लोबान। कि लोबान क्यों, उसको लोबान क्यों दिया? उसको प्यास लगा था जब वो सलीब पे था, जब उसको लटकाया गया था, तब उसको उसमें डुबा के उसको क्या कर रहे थे उन लोग? पानी को पिला रहे थे। हालेलुया। तो उसका मतलब ये है कि वो एक राजा है, वो एक परमेश्वर है, और वो परमेश्वर क्या होने वाला है? अपने आप को दान देने वाला है। हालेलुया। वो अपने आप को चढ़ाने वाला है। हालेलुया। वो अपने आप को बलि करने वाला है केवल तुम्हारे और मेरे पापों के लिए। इसके लिए ये तीन चीजें को वहां पे क्या किया है? दर्शाया गया है, जो यीशु मसीह के बारे में बताता है। हालेलुया। हालेलुया। उसके जीवन के बारे में बताता है। हालेलुया। कि वो एक राजा है। हालेलुया। जो एक परमेश्वर है, और तीसरा जो हमारे लिए अपना प्राण देने आया है। हालेलुया। हालेलुया। आज वही परमेश्वर तुम्हारे और मेरे लिए मारा गया, वही परमेश्वर के नाम से आज तुम्हारा और मेरा उद्धार हुआ है। आमीन। आज हम सब जन विश्वासी है, हम सब जन ने परमेश्वर के वचनों को जाना है। आज हम सब जन उस परमेश्वर के पास आए, लेकिन क्या आज उस परमेश्वर को क्या आज हमने सही रीति से अपने जीवन का हम लोगों ने ग्रहण किया है? हालेलुया। अगर आज नहीं किया रहेगा तो उसका जन्म आज हमारे हृदय में होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हमें उसको स्वीकारना है और उस परमेश्वर को आदर देना है। हालेलुया। और हमें उसकी नाम को महिमा करना है, क्योंकि वो परमेश्वर योग्य है। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर ने सारे बातों को छोड़ के वो इस पृथ्वी पे आया, वो हम जैसे पापियों के बीच में वो रहा, और उसने अपने आप को एक जीवित बलिदान दिया। हालेलुया। बाइबल ये कहता है केवल मृत्यु भी उसको हरा नहीं पाया, उसने अपना खुद का प्राण खुद के हिसाब से उसने दिया। क्योंकि बाइबल कहता है उसने कहा कि परमेश्वर सब कुछ हो चुका है, और तब उसने कहा कि परमेश्वर मैं अपना प्राण तेरे हवाले करता हूँ। बाइबल कहता है कोई भी इंसान ऐसा चीज को नहीं कर सकता है, क्योंकि सभी जन ने पाप किया है और पाप का मजदूरी मृत्यु है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन वो एक ऐसा इंसान था जिसने कोई पाप नहीं था, इसलिए उसे परमेश्वर होगा कि परमेश्वर सब कुछ पूरा हुआ है, मैं अपने प्राण को तेरे हवाले करता हूँ। हालेलुया। क्योंकि वो एक सही भेंट था, और उसने अपने आप को तुम्हारे और मेरे लिए, अपने पापों को उसने लेके अपने आप के ऊपर उसे तुम्हें और मुझे स्वतंत्र किया है। हालेलुया। हालेलुया। तो आज अगर ये दिन अगर हमें मनाना है तो उसके नाम की महिमा करना है। हालेलुया। उस परमेश्वर को धन्यवाद देना है। सच में ये कहना है कि परमेश्वर अगर तू जन्म नहीं लेता था तो आज मैं छुटकारा नहीं पाता था, अगर तू जन्म नहीं लेता था तो आज मेरा अनंत काल में मेरा नाम नहीं लिखा गया होता, अगर तू आज जन्म नहीं लेता था तो आज मेरा जीवन पता नहीं क्या रहता था, लेकिन आज तू है, इसके लिए मुझे एक नई आशा है। हालेलुया। मेरे जीवन में जो भी परिस्थिति आएगा, लेकिन मुझे यह पता है कि मेरा जीवित यीशु मसीह मेरे साथ है। हालेलुया। तो मुझे किसी बात का डर नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर तुम्हें इस वचन का आशीष करे।